हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम माहिरा बेगम है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि उनके ऊपर थोड़ा सा कर्जा हो गया है, तो उस कर्जे को कैसे चुकाएं इसके ऊपर वीडियो बनाइए दीदी। और उनका जो है मैं वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। उन्होंने कमेंट किया है, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये कमेंट। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए ये मैंने बना के तैयार की है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके ऊपर कोई छोटा मोटा कर्जा हो जाता है और आपकी इनकम कम है, तो उस कम इनकम में से भी हम कैसे अपने कर्जे को चुका सकते हैं और हम अपने घर का खर्च भी चला सकते हैं और कुछ ऐसा भी करेंगे कि कुछ पैसे हमारी सेविंग्स में भी आ जाए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो को। ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे ऊपर कर्जा हो क्यों जाता है। ये हमारे ऊपर कर्जा होता है 3 कंडीशन में। देखिए, पहली कंडीशन तो ये ऐसी होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं, तो उनके ऊपर डेफिनेटली कर्जा होना बनता भी है और हो भी जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे पहले अपने सारे खर्चे चलाते हैं, जैसे पैसा कमाएंगे तो पहले सारे खर्चे चलाएंगे, उसके बाद में वो सोचते हैं कि कुछ पैसा बचेगा तो हम सेव कर देंगे। तो ऐसे पैसा कभी सेव नहीं होगा और आपका वो पैसा खर्च हो जाएगा और कर्जे हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कुछ आदतें ऐसी है कि आप कर्जा कर ही लेते हैं। अब तीसरी कंडीशन जो होती है कि देखिए, कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई मतलब घर में ऐसा कुछ हो गया है, कोई हादसा हो गया या फिर कोई शादी हो गई या फिर कोई भी ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपने कर्जा किसी मजबूरी में लिया या फिर किसी ने होम खरीदा या किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी। सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि कौन सी कंडीशन में कर्ज करना अच्छा है और कौन सी कंडीशन में कर्ज करना बुरा है। देखिए, अगर आप शौक के लिए, फैशन के लिए, अपनी किसी अनवांटेड परचेसिंग के लिए अगर आप कर्जा करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसी आदतें हैं तो इन आदतों को आप यहीं पर रोक दीजिए, तो आप लाइफ में सफल हो सकते हैं। हाँ, देखिए, दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में मतलब आमदनी तो है लेकिन कम है, उसमें हमारे घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अपने घर खर्च के लिए भी बाहर से अगर कर्जा लेते हैं तो ये भी थोड़ी सी गलत लगती है। लेकिन अपनी जरूरतें हर इंसान को पूरी करनी है, जरूरतें पूरी करनी है, ये मैं भी जानती हूँ। इसके लिए हमें सिंपल एक काम करना चाहिए, अपना जो भी कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने खर्च की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अपनी कमाई से ज्यादा खर्चे हमें नहीं बढ़ाने चाहिए। अगर हम कमाई से ज्यादा खर्चे बढ़ा लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि डेफिनेटली कर्ज हो ही जाता है। और ये तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई है कि इमरजेंसी में, इसका तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं आती है कि मैं आने वाली हूं, आप प्रिपरेशन कर लो। आपने देखा था ये कोरोना आया था, ये क्या था, ये भी तो एक इमरजेंसी थी। तो इसमें भी बहुत से लोगों के काम छूट गए, उनके पास पैसा नहीं था, सेविंग्स थी उनके पास। जिनके पास सेविंग्स थी तो वो तो सेविंग्स से सरवाइव कर रहे थे, जिनके पास नहीं थी उन्होंने कैसे जीवन यापन किया वो ही जानते होंगे। उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा दर्द उनका मैं नहीं समझ सकती हूँ, या फिर कोई तीसरा नहीं समझ सकता होगा। जिसने झेला होगा वही समझ सकता होगा। लेकिन कंडीशन जो भी थी बहुत खराब थी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लास्ट में ये भी पता चलेगा कि उस कर्जे को आप कैसे चुका सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना होगा। देखिए, फर्क ये, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम तो बहुत कम कमाते हैं तो इस वजह से हमारे ऊपर कर्जा हो ही जाता है। कर्जा कैसे होता है, आप कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता है।
फर्क इस चीज से पड़ता है कि हम खर्च कितना करते हैं, इस बात से फर्क ज्यादा पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए चाहे 15,000 कमा रहे चाहे 10,000 कमा रहे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला हर किसी सैलरी पर्सन पर काम करेगा, जो मैंने आपको कई बार बताया है वीडियो में, 50-30-20 रूल। जो 50-30-20 रूल होता है एक बेसिक रूल होता है और ये हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो भी कमाते हैं उसका 50% पैसा आप अपनी आप अपने घर के खर्चे में दे दीजिए, और जो भी कमा रहे हैं उसका 30% आप अपने वांट्स के लिए रख लीजिए, और जो 20% है वो पैसा आप अपना सेव कर दीजिए। अगर आप शुरू से सेविंग करते हैं तो आपके ऊपर कर्जा होगा ही नहीं। अगर आप शुरू से अपनी सैलरी का 20% बचाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आप जो 20% बचा रहे हैं उसको आपको हमेशा जो है इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा ग्रो होता है और आपके पास बहुत सारी सेविंग्स इकट्ठी हो जाती है। अब कर्जा चुकाने की बात आती है कि हमारी तो सेविंग्स कम है तो हम कर्जे कैसे चुकाएं। अब आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं आप लोगों के लिए, 15,000 रुपए का ले लेती हूं। किसी की सैलरी 15,000 है तो आपको, अगर आपके ऊपर मान लीजिए 50,000 का, 1,00,000 का, ये छोटा मोटे कर्जे होते हैं तो इनको देने के लिए, ये मैंने बोला है कि छोटे मोटे कर्जे होते हैं, लेकिन जो लोग कमा रहे हैं उनके लिए छोटे होते हैं, ये जो नहीं कमा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा रकम होता है। ये किसी किसी के लिए 1,00,000 रुपए बड़ा रकम है, किसी किसी के लिए 1 करोड़ भी बड़ा रकम नहीं है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना कमा रहे हैं, लेकिन आप बचा के कितना उसमें भर सकते हैं, उसके लिए आज ये वीडियो प्रिपरेशन हो रही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने, जैसे मान लीजिए आप, मैं 15,000 का एग्जाम्पल ली हूं कि आप 15,000 रुपए मंथ में कमाते हैं, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 10,000 में आप अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कीजिए। आप ऐसा मत करिए कि आप 15,000 कमा रहे हैं और आप 20,000 वाला लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली कर्जे में जाएंगे, कर्जा चुकेगा नहीं आप। और आप सोचते हैं कि कर्जा रहते हुए आप सेविंग्स कर सकते हैं, तो वो सेविंग भी नहीं मानी जाती और वो होगी भी नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर कर्जा होता है उसको रात रात भर ना नींद नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 5,000 रुपए उठाकर एक ऐसे अकाउंट में डालने हैं जिसका आपके पास क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 5,000 रुपए आप उसमें डाल देते हैं, उस 5,000 रुपए को डाल के आपको भूल जाना है, आप बचते हैं आपके पास जो है 10,000 रुपए। तो 10,000 में से आप क्या करेंगे कि आप 10,000 में अपना एक बजट बनाइए और आपके जो भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं, सारे खर्चे आप उस 10,000 में मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप उसमें से 1,000 ले सकते हैं। अगर खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो जहां तक हो वहां तक आपको कंट्रोल करना है, और 5,000 रुपए आप जो है अलग डालते जाइए। और वो 5,000 रुपए आपको जब तक कंटिन्यू करने हैं जब तक कि आपकी जो रकम है, आपके ऊपर जो कर्जा है, तब तक उतने पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 का कर्ज है, तो आप वो 50,000 का कर्ज अगर 5,000 मंथली बचाएंगे ना, तो वो 10 महीने में आप अपना कर्जा चुका सकते हैं। 10 महीने देखिए कोई ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं होता है। अगर 10 महीने में आप 15,000 कमा रहे हैं, 15,000 में से अगर 10 महीने में आप अपना 50,000 का कर्जा जो है चुका देते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। ये सबसे बेटर तरीका है। अब ये बेटर तरीका है, इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपको मैंने बताया आपको कि अकाउंट खोलना है, वो पैसा अकाउंट में कट करते जाना है, ऐसे आप इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप ऐसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्दी अपना कर्जा चुका पाएंगे। तो ये तरीका है, मैंने बता दिया है आपको। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कौन सी कंडीशन में हमको कर्ज लेना है, कौन सी में नहीं लेना है, ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आज मैंने आपसे इसमें थोड़ी शॉर्ट में बताया है। आप इस तरह से अपने कर्जे को चुका सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।